हाइड्रोजन गैस इज कमर्शियली प्रिपेयर्ड बाय स्टीम मीथेन प्रोसेस और ये क्वेश्चन गिवन है इफ 24.4 ग्राम मीथेन एंड 17.5 grams of steam are heated in the furnace, determine the mass of hydrogen and volume of carbon monoxide at STP. फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा आप इसका डेटा बना लोगे, डेटा बना लेंगे। डेटा में हमारे पास क्या क्या चीज़ें हैं, हमें मास गिवन है मीथेन का, मास ऑफ मीथेन कितना है, इट इज 24.4 ग्राम एंड मोलर मास मीथेन का कितना होता है, मोलर मास ऑफ मीथेन इज 16 ग्राम पर मोल। ऐसे ही आप मास ले लेंगे, स्टीम का गिवन है आपको 17.5, तो मास ऑफ स्टीम, स्टीम को आप लिखते हो H2O, इसकी वैल्यू है 17.5 ग्राम और इसका मोलर मास स्टीम का यानी वाटर का कितना होता है 18 ग्राम पर मोल। क्या फाइंड आउट करना है आपने, मास ऑफ हाइड्रोजन, मास ऑफ हाइड्रोजन आपने फाइंड आउट करना है एंड वॉल्यूम ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड एट एसटीपी आपने फाइंड आउट करना है एट एसटीपी, ये आपने फाइंड आउट करना है। अच्छा, इस क्वेश्चन में आप गौर करें कि दोनों रिएक्टेंट्स का आपको मास गिवन है, मीथेन का ही मास गिवन है और स्टीम का ही मास गिवन है, दोनों का मास गिवन है। इसका मतलब ये है कि ये लिमिटिंग रिएक्टेंट का क्वेश्चन है, आपको इसमें लिमिटिंग रिएक्टेंट को फाइंड आउट करना होगा पहले और फिर उस लिमिटिंग रिएक्टेंट से ही आप प्रोडक्ट की वैल्यू को फाइंड आउट करोगे। ठीक है, तो उसके लिए सिंपली क्या करेंगे बेटा, सॉल्यूशन में फर्स्ट ऑफ ऑल आप नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करेंगे। सो हम सबसे पहले फाइंड आउट करेंगे मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स, हम रिएक्टेंट्स के मोल्स को फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले मोल्स ऑफ मीथेन हम कैलकुलेट कर लेंगे, नंबर ऑफ मोल ऑफ मीथेन। उसके लिए मीथेन के मास को जो कितना है 24.4 ग्राम, उसको डिवाइड करेंगे मोलर मास से जो कि 16 होता है, आप डिवाइड कर दें, आपको इससे वैल्यू मिलेगी 1.525 मोल्स। सिमिलरली आप नंबर ऑफ मोल कैलकुलेट करेंगे वाटर के यानी स्टीम के, इसके लिए आप स्टीम के मास को जो कि 17.5 ग्राम है उसको आप डिवाइड कर देंगे मोलर मास से, दैट इज 18 से, तो इसका आंसर आ जाएगा 0.972 मोल। ओके, नाउ जो इक्वेशन गिवन है उसको आप लिख लें। गिवन इक्वेशन, गिवन इक्वेशन क्या है बेटा आपका, मीथेन प्लस वाटर यानी स्टीम, इससे फॉर्मेशन हो रही है कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन। ठीक है भाई, तो सबसे पहले आप कंपैरिजन करें, मोल कंपैरिजन, मोल कंपैरिजन बिटवीन मीथेन एंड कार्बन मोनोऑक्साइड, यानी कि आप कार्बन मोनोऑक्साइड और मीथेन का मोल कंपैरिजन कर लें, बिटवीन मीथेन एंड कार्बन मोनोऑक्साइड, मीथेन और कार्बन मोनोऑक्साइड के मोल से कंपैरिजन आप कर लें। ठीक है भाई, तो आप देखें मीथेन के मोल इक्वेशन के मुताबिक 1 है, यहाँ पे 1 कोफिशिएंट 1 है मीथेन का इधर, और यहाँ भी देखें 1 है मोनोऑक्साइड का भी, यहाँ भी 1 है बेटा और यहाँ भी 1 है। तो हम लिखेंगे भाई 1 मोल ऑफ मीथेन से 1 मोल ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस हो रहा है। ठीक है, अब मीथेन की मोल कितने अवेलेबल हैं बेटा 1.525, तो 1.525 मोल्स ऑफ मीथेन से कितने मोल मोनोऑक्साइड के प्रोड्यूस होंगे, इसको आपने x बोल दिया। Now you just have to cross multiply both of these, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x बराबर आ जाएगा 1.525 मोल्स के, यानी आपके पास जो मोनोऑक्साइड के मोल्स प्रोड्यूस हो रहे हैं मीथेन की मदद से वो 1.525 है। ऐसे ही अगर आप मोल कंपैरिजन करते हैं, मोल कंपैरिजन
बिटवीन मोल कंपैरिजन आप करेंगे मीथेन का वाटर का सॉरी स्टीम का विद कार्बन मोनोऑक्साइड। अगेन सेम चीज़ कि दोनों के मोल 1 1 है। क्वेश्चन के मुताबिक 1 मोल ऑफ स्टीम प्रोड्यूस कर रहा है 1 मोल ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड। स्टीम के मोल अवेलेबल कितने हैं हमारे पास 0.972, ये मोल्स हमारे पास स्टीम के अवेलेबल हैं और मोनोऑक्साइड के मोल्स हमने फाइंड आउट करने हैं एक्स मोल। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे इनको, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे बेटा तो आपको वैल्यू मिलेगी x विल बी इक्वल टू 0.972 मोल्स ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड। बेटा देखिए कार्बन मोनोऑक्साइड के जो मोल्स कम प्रोड्यूस हो रहे हैं वो कहाँ से हो रहे हैं, वो हो रहे हैं इस पॉइंट पर यानी कि बाय स्टीम। सो इट मींस दैट स्टीम इज लिमिटिंग रिएक्टेड। तो आप यहाँ पर एक स्टेटमेंट लिख सकते हो कि सिंस steam producing less moles of product, hence it is limiting reactant, hence it is limiting reactant। तो steam हमारे पास क्या होगी, limiting reactant। So now you can find the values easily। इसी number of moles की मदद से आप कार्बन मोनोऑक्साइड का वॉल्यूम फाइंड आउट कर सकते हो। So volume of carbon monoxide would be, ये आप निकाल लेंगे, volume of carbon monoxide will be equal to number of mole कितने हैं 0.972 मल्टीप्लाई बाय 22.4 से आप इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आपको जो वॉल्यूम मिल जाएगा वो हमारे पास कितना हो जाएगा 21.773 decimeter cube। Okay, similarly we can find the mass of hydrogen and for that आपको मोल कंपैरिजन करना होगा। तो आप यहाँ लिखें मोल कंपैरिजन विद हाइड्रोजन। तो आप लिखेंगे मोल कंपैरिजन बिटवीन क्या क्या चीज़। अब हमारे पास स्टीम जो है वो लिमिटिंग रिएक्टेंट है तो हम स्टीम का इस्तेमाल करेंगे, स्टीम एंड हाइड्रोजन। सो यू कैन सी दैट इक्वेशन के मुताबिक 1 मोल ऑफ स्टीम प्रोड्यूस कर रहा है 3 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन। तो आप यहाँ लिखेंगे 1 और यहाँ आ जाएगा 3, ठीक है। और स्टीम के मोल्स कितने अवेलेबल हैं 0.972 और आपको हाइड्रोजन के मोल्स फाइंड आउट करने हैं, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दें तो आपको मिलेगा x इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाय 0.972। ओके, सो यहाँ से हमारे पास जो मोल्स आ जाएंगे x की जो वैल्यू आ जाएगी वो जनाब हमारे पास आ जाएगी 3 मल्टीप्लाई बाय 0.972 2.916 मोल्स। इसको आप मास में कैसे कन्वर्ट करेंगे, मास में कन्वर्ट करने के लिए यू जस्ट हैव टू मल्टीप्लाई इट विद मोलर मास। तो मास ऑफ हाइड्रोजन आप यहाँ से निकाल लेंगे, मास ऑफ हाइड्रोजन विल बी इक्वल टू जो मोल्स आ रहे हैं उसको आप मोलर मास से मल्टीप्लाई कर दें। मोलर मास हमारे पास कितना है 2 होता है हाइड्रोजन का। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको वैल्यू मिल जाएगी इट इज़ 5.8832 ग्राम्स। ये आपके पास मास आ गया।